हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल ट्रेनिंग बाद प्रशिक्षण। ये ABC सर्टिफिकेट रिटर्न 2023 में जो एग्ज़ाम होना है उनके लिए बेस्ट। ठीक है ना दोस्तों, इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, वाहन प्रशिक्षण के लाभ क्या हैं। तो हमें वाहन प्रशिक्षण के लाभ क्या हैं और हमें वाहन प्रशिक्षण क्यों कराया जाता है, ठीक है ना। तो वाहन क्यों कराया जाती है तो आपको हम बाद में बताएंगे, लेकिन जो लाभ उसके लाभ देख लीजिए, ठीक है। कैडेटों में शारीरिक स्वस्थता होनी चाहिए, शरीर की चपलता होनी चाहिए, मानसिक मजबूरी, शरीर में एवं सामने होना चाहिए, कठिन चुनौतियों का सामना करना होना चाहिए और साहस और धैर्य होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और बांधा बनाने के लिए किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है भैया। जब हम बांधा होती क्या है, बांधाएँ होती क्या है, बांधा ही पता नहीं मुझे, बांधा होती क्या है, बांधा। तो देखो लकड़ी, देखो आप थोड़ा मैं ये क्वेश्चन दूसरा बता दें तो आपको हाल पता चल जाए। देखो बांधा बनाने के लिए लकड़ी, ठीक है दोस्तों, लकड़ी ईंट, देख लीजिए आप, जैसे कि लकड़ी, ईंट, कंक्रीट, रेत, मिट्टी, इन चीज़ों को बनाने के लिए हमें बांध पिछड़ की आवश्यकता होती है, ठीक है दोस्तों। इतनी चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। अब प्रश्न नंबर आता है तीसरा में पूछा गया हमसे, बांधा एक बांधा दूसरी बांधा से कितनी दूरी पे होती है भैया। एक बांधा जो होती है वो कितनी दूरी पर होती है, तो कितनी दूरी पे होती है, ये होती है 25 से 30 फुट की दूरी पर होती है, ठीक है। ऐसे 25 से 30 फुट की दूरी पर होती है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर आता है चौथा हमसे पूछा गया है, बांधा प्रशिक्षण में बायां पथ के कितने प्रकार होते हैं। बाएं पथ के बांधा पथ के कितने, तो ये इसमें पूछिए कौन कौन सी, मतलब बांधा प्रशिक्षण होते हैं। देखो एक होती है स्ट्रेट बैलेंस, क्लियर जंप, जिगजैग बैलेंस, हाई बेल, डबल डिज, गेट वॉल्ट, ठीक है दोस्तों। इतनी बात क्लियर हुई। इसमें साथ में राइट हैंड वॉल्ट, लेफ्ट हैंड वॉल्ट, रैम जंप और स्ट्रेट बैलेंस, ठीक है दोस्तों। इतनी बात क्लियर हुई। प्रश्न नंबर आता है 5 में हमसे पूछा गया है, बांधा प्रशिक्षण के फायदे क्या हैं भैया। फायदे तो कैडेट में धैर्य का विकास होता है, मतलब अच्छा शरीर होता है उसका, ठीक है। कैडेट में साहस बढ़ता है, ये साहस बढ़ता है किसी काम को करने में, ठीक है। शारीरिक दक्षता का विकास होता है, जोखिम लेने की क्षमता का विकास होता है। देखो अगर आप NCC कैडेट नहीं है, अगर कोई नॉर्मल पर्सन है तो आपको जोखिम लेने में थोड़ा डर होता है, तो इसलिए NCC कैडेट को बांधा प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे कि उनका क्षमता का विकास होता है, ठीक है। मिलजुल कर रहने की भावना का विकास होता है, मन सामने होता है, शरीर सामने होता है, चपलता का सुनिश्चित विकास होता है, ठीक है दोस्तों। बात क्लियर हुई। प्रश्न नंबर आता है छठवां पूछा, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग से पहले बचाव के लिए क्या तरीके अपनाने चाहिए भैया। तो सबसे पहले अगर आप कहीं जाते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं, शू सही तरह से बांध लेना चाहिए, ठीक है। बांध पिछड़े क्या करना है, शू सही से बांध लेना चाहिए, ठीक है दोस्तों। फिर आता है अगला, ट्रेनिंग से पहले वार्म अप करना चाहिए, मतलब थोड़ी शरीर जो अपना है बॉडी वो एक्सरसाइज करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। प्रश्न तीसरा है पानी की बोतल तथा साथ में रखना चाहिए। पानी की बोतल है जो अपने साथ में रखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चौथा आता है फुल तरह के कपड़े पहनने चाहिए भैया, फुल तरह के कपड़े चाहिए। और पाँचवा आता है ट्रेनिंग के समय सही तरीके से ध्यान रखना चाहिए भैया। जब आप ट्रेनिंग करते हैं, बांधा प्रशिक्षण करते हैं, तो आपको अपने आप को बहुत मतलब ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कोई पैर फिसल नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। बिल्कुल आपको आराम से करना है, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर आता है 7 में रैम बांधा को पार करने के क्या क्या तरीके हैं भैया। रैम बांधा को पार कैसे कर सकते हैं, तो एक ढालदार टीला होता है भैया। ढालदार कैसे होता है, ऐसे टीला होता है ढालदार, ठीक है दोस्तों। ये ढालदार टीला होता है, ये 15 फीट लंबा और 18 फीट चौड़ा और 4 फीट 6 इंच ऊंचा होता है, ठीक है दोस्तों। इस संरचना को बॉटम में ऊंचाई 0 फीट, इसकी बॉटम ऊंचाई कुछ नहीं होती, तो टॉप की ऊंचाई 4 फीट 6 इंच होती है। इसे पार करने के लिए दौड़ कर चढ़ाई पर चढ़ते हैं और टॉप पहुंचकर लंबी छलांग लगाते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर दोस्तों। प्रश्न नंबर आता है 8 में हमसे पूछा गया है, हाई बेल पर बांधा पिछड़ की टिप्पणी लगो भाई। हाई बेल भी होती है, तो इस बांधा में 6 फुट ऊंचाई और 12 फुट लंबी एक दीवार होती है, ठीक है। ऐसी 12 फुट एक लंबी दीवार होती है दोस्तों। बात क्लियर हुई। जिस पर दोनों ओर प्लास्टर होता है, कैट को दीवार के निकट दौड़कर जाना चाहिए, वह चलकर अपने दोनों हाथ दीवार पर ऊपर किनारे पर टकाने चाहिए। अब शरीर को दाएं ओर झुलाते हुए दाएं पैर पाँव को शरीर दीवार पर रखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बाएं पैर की दीवार पर रखें, शरीर सीधा रखें और संतुलन बनाकर दीवार को दूसरी ओर कूद जाए, ठीक है दोस्तों। जैसे हमने कोई दीवार कूदते हैं तो उसी तरह से है, ठीक है ना। अब ऐसी गेट वॉल की बांधा पिछड़ देखो, इस बांधा में लकड़ी की 18 फुट लंबी बीमें होती हैं भैया। कैसी होती हैं, ये 18 फुट इसकी 2 बीमें हैं, ठीक है दोस्तों। 18 फुट 2 बीमें हैं, ठीक है दोस्तों। इतनी बात क्लियर हुई।
ठीक है। 3 फुट और 5 फुट ऊंचाई पर लगाकर एक फाटक नमूना संरचना बनाई जाती है। फाटक नमूना जैसे दोस्तों कोई हम लोग मकान बनाते हैं तो फाटक लगा देते हैं ना, वैसे ही मान लो। कैट को ऊपरी बीम को दोनों हाथों से पकड़कर और शरीर को उठाकर दोनों पाए खींचने वाली बीम को बिना छुए उसके ऊपर से दूसरी ओर कूद जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम लोग बीम लगाते हैं, हम लोग पुशअप करते हैं, सॉरी बीम लगाते हैं, ऊपर टांगते हैं दोनों हाथों से, इसी तरह से होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें और कमेंट में सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, क्लियर जंप, ये क्लियर जंप क्या होती है? इस बांधा लकड़ी की एक बीम होती है। ठीक है, एक बीम भूमि से 1.5 फुट की ऊंचाई पर स्थित होती है। ठीक है, कैट को उसके बिना छुए कूद का पार करनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, इसके बिना छुए पार करनी पड़ती है। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर और ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें भैया, और उन लोगों को ज़्यादा शेयर कर दें, इन लोगों का एग्जाम आने वाला है। ठीक है, थैंक यू।